तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका लगा है। एसपी के 5 एमएलए का बीजेपी को समर्थन। मनोज पांडे समेत 5 एमएलए सीएम योगी से मिले। अभय सिंह, राकेश पांडे की मुलाकात हुई। वहीं विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे की सीएम से मुलाकात विधानसभा सचिवालय में हुई। तो मनोज पांडे समेत 5 विधायक मिले। अभय सिंह, राकेश पांडे ने भी मुलाकात की है। और राज्यसभा के लिए आज आपको बता दें कि एक तरफ से वोटिंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा झटका लगा है राज्यसभा चुनाव में सपा को। तो वहीं राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान आया। क्रॉस वोटिंग करने पर होगी कार्रवाई। बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जो दूसरी तरफ गए हैं उनमें साहस नहीं। कुछ लोगों को पैकेज का ऑफर हुआ है। मैं किसी के अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। जो अंतरात्मा में वोट किया है उनको पैकेज मिला होगा। कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं। मैं नहीं जानता हूं कौन कहां गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे। लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैंने आपको पहले भी गणित समझाया था। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे। और आप देख लेना इस समय जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है। कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं। वो पैकेज कैसे पता लगेगा? तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं। ये बयान आया है ब्रजेश पाठक का। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, मुझे बताइए कि ये क्या स्थिति है फिलहाल? प्रत्याशी बीजेपी के जीत रहे हैं और माननीय विधायकों का आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्राप्त है। और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे सभी राज्यसभा के प्रत्याशी जीतेंगे और सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी ने खेल कर दिया। ये इस प्रकार के बहानेबाजी नहीं चलती। बीजेपी जीत रही है। तो ये यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं और बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार फिलहाल जीतने वाले हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो वहीं आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी देखते हैं। उन्होंने कहा खास तौर पर नीतियों से प्रभावित हैं सब लोग, कोई टक्कर में ही नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि एक तरफ अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो हो रहा है बीजेपी ऑफर दे रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। तो बड़ी खबर, अपने दल का नेता आशीष पटेल का बड़ा दावा। वोटिंग के बाद बोले आशीष पटेल, मतदान में खेला हो गया है, अभी और खेला होना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ आशीष पटेल जी मौजूद हैं, जो अपने सभी विधायकों के साथ इस वक्त मतदान के बाद बाहर निकले हैं। आशीष जी, आज तो बड़ा खेला हो गया राज्यसभा चुनाव में। मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा खेल होना था। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर पूरे देश की जनता का भरोसा बढ़ा है, ये उसी का नतीजा है कि विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आज चुनाव के ठीक पहले मुख्य सचेतक ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये तो एक नमूना है। लोकसभा चुनाव आने के पहले आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। क्या कुछ संपर्क में है क्या विधायक आप लोग? अब मैंने आपसे कहा ना, आज एक सैंपल है और बाकी चीजों का इंतजार करिए। तो ये 8वां उम्मीदवार लगभग जीतना तय है। 1000%, कोई संशय नहीं, 1000% जीत रहे हैं हम। अच्छा, मैंने देखा समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक जय श्री राम लिखने लगे अपनी पोस्ट पर आज। मैंने फिर कहा ना कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों और मुख्यमंत्री जी की नीतियों के प्रति जो लोगों का भरोसा है, उसी का नतीजा है कि एनडीए के पक्ष में लोग आ रहे हैं।
चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये आशीष पटेल हैं, जो कि अपना दल के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए में शामिल हो जाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना। राकेश जी, अंतरात्मा क्या कह रही है सर, किसको देना है आपकी आवाज? अब ये बता देंगे, अभी आपको वोट देने के बाद सब बता देंगे। बिल्कुल जय श्री राम है, मतलब राकेश जी जय श्री राम है। जय श्री राम है सर, क्या वो तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम। राम रोम रोम में है, राम कण में। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जहां मतदान केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ गौरव भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत ही ज्यादा हलचल, हालांकि देखिए कुछ ना कुछ होगा। जब 8वां प्रत्याशी उतारा था बीजेपी ने, तभी ऐसा लग रहा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग ऐसी होगी, बड़ा झटका जरूर लगा है सपा को। जरा हलचल बताएं और अपडेट बताएं अशोक। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि मतदान के बाद जब अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया तो उसमें स्पष्ट तौर से ये कहा कि शायद हौसले की कमी रही होगी कुछ लोगों में, इसीलिए वो दूसरे पक्ष में चले गए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कही गई है कि जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये एक मैसेज आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मतदान के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। दूसरी, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो सुबह से लेकर अब तक, जब तक लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, उस दौरान में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बड़ी संख्या में फूट देखने को मिली है। 5-5 विधायक एक साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने सुबह ही मतदान से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि तमाम सारे पार्टी के ऐसे विधायक भी हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मौके का लाभ लेने के लिए पार्टी के भीतर आए थे, लाभ लिया और उसके बाद जब दूसरी तरफ से लाभ मिलने लगा तो वो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। अब अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो बीजेपी राज्यसभा के इस चुनाव में अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दम भर रही है। अभी थोड़ी देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि कहीं कोई संशय नहीं है, सारी बातचीत हो गई है और बीजेपी अपने सभी 8 उम्मीदवारों को जीत हासिल करवा देगी। तो उनका ये कॉन्फिडेंस और समाजवादी पार्टी के भीतर जो लगातार टूट देखने को मिल रही है राज्यसभा चुनाव के दौरान, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ की हलचल भी दिखा देता हूं। ये आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो राज्यसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया है वो अभी भी यहां पर लगातार जारी है। आप देख रहे होंगे कि विधायकों की आवाजाही आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रही होगी, लेकिन कोशिश लगातार यही की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से पूरा खेल किया है। बिल्कुल, तो खेल हो गया कुल मिलाकर। अशोक, आपके पास आएंगे, जरा गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव, बड़ा खेला हो गया, सवाल उठता है, आप राज्य दर राज्य देखें तो क्या वाकई 2024 के चुनाव की अगर बात करें, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए, मुकाबला बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जब राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा किया था, उससे ये साफ था कि खेला होना है और माहौल दूसरी तरफ जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी आप वही देख रही हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी एक उम्मीदवार खड़ा होना था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के अलावा एक हर्ष महाजन को खड़ा कर दिया, जबकि अभिषेक मनु सिंह भी वहां सरकार है और एक राज्यसभा सीट जेपी नड्डा के का कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां खाली हुई थी, लेकिन बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतार दिया। वहां भी 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के, और एक विधायक हॉस्पिटल में है, वो वोट देने नहीं आए हैं। उसी तरह आप कर्नाटक में एनडीए ने यानी कि जेडीएस और बीजेपी ने मिलकर एक एक्स्ट्रा 4 की जगह 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए, लेकिन वहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। वहां बीजेपी के
उम्मीदवार, बीजेपी के विधायक की खबर है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। चूंकि दूसरा जो उम्मीदवार है वो जेडीएस खेमे का है, हो सकता है उसमें बात नहीं बन पाई हो। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप नंबर ऑफ सीट्स से ज़्यादा, जितनी सीट खाली है उससे ज़्यादा उम्मीदवार देते हैं, तो पार्टी के तौर पे आप तैयारी करके ही उम्मीदवार को उतारते। जैसे बिहार में भी बीजेपी प्रयास कर रही थी कि एक उम्मीदवार अलग से उतारने की, जिससे अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीट फंस सकती थी। लेकिन वहाँ चूंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है, उन्होंने एन टाइम पे मना कर दिया और पर्चा खरीदा हुआ बीजेपी का उम्मीदवार टका सा मुंह लेकर रह गया, वो राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बन सका। तो कुल मिलाकर तैयारी पार्टी बीजेपी पहले से करती है और इसलिए एक्स्ट्रा उम्मीदवार को उसने मैदान में उतारा है। और यही वजह है कि आप समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग देख रही हैं, कांग्रेस में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में आप बीजेपी के उम्मीदवार क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अभी और खबर आनी बाकी है। जाहिर सी बात है 2024 का जो एक मंच है, जो एक ताकत दिखाने का प्रयास है, वो अभी से बीजेपी तैयार कर रही है। बिल्कुल गौरव, आपने बड़ी बात कही कि जब बीजेपी ने एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा था तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी। अशोक का रुख करते हैं। अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कहते हैं ना कि सत्ता की चाबी मिलती है, और गौरव भी अभी जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी पहले से ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, अखिलेश यादव भी कह रहे कि देखिए ऑफर मिला होगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सब विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, पता है कि ठीक है ऑफर आएगा, तो पहले से अलर्ट क्यों नहीं? खेला हो जाता है, उसके बाद मुझे लगता है कि अलर्ट होते हैं। और अब बड़ा सवाल ये है 2024 चुनाव, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इससे। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे, अगर आप राज्यसभा चुनाव की गणित की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की जो लगातार बैठक अखिलेश यादव ले रहे थे, उसमें 2 बैठकों के बाद जब तीसरी बैठक बुलाई गई, यानी कि मतदान के ठीक पहले जो बैठक बुलाई गई थी, उस दौरान समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक, तकरीबन 7 से 8 विधायक उस बैठक में मौजूद नहीं थे। और उसी वक्त समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हुआ था कि अचानक से इन 7-8 विधायकों का बैठक में न आने के पीछे कोई मंशा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो मंशा समझ में आ गई थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया गौरव, आपका भी शुक्रिया।